चलिए प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। उसका थर्डवा पार्ट रहेगा दोस्तों। इसके पहले का फर्स्ट और सेकंड मैंने पढ़ा दिया है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर वो उसे देख सकते हैं। तो चलिए इसको करते हैं दोस्तों। तो इसमें क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको सवाल पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। मतलब द्विघात जो बहुपद है ये, इसके शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों और गुणांकों के बीच में, जो शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इसमें हम सॉल्यूशन करते हैं दोस्तों। सबसे पहले जो दिया होता है उसे उतार लेते हैं। हमें दिया क्या है, एक द्विघात बहुपद दिया है। तो क्या लिखा है, 6x² 3 - 7x इतना दिया है दोस्तों आपको। तो इसे क्या करना है दोस्तों, आपको सर्वप्रथम इसके क्या निकालना, द्विघात बहुपद निकालना है। मतलब द्विघात जो बहुपद है, ये दो घात बहुपद है, इसके शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने से पहले आप उसके गुणनखंड ज्ञात करना होगा, तब उसके बाद उसके अल्फ़ा और बीटा मूलों का योग बराबर -b/a होता है और अल्फ़ा × बीटा बराबर c/a होता है। तो ये फार्मूला लगाकर आप उसकी सत्यता की जांच कर सकते हैं। तो बस यही सिंपल स्टेप है दोस्तों, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा आपको ये। तो करते हैं इसको। तो क्या करना, सबसे पहले इसके गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड पर करने से पहले उसके मानक रूप में कर लेते हैं। तो लिखना है, अतः द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है दोस्तों, ax² + bx + c होता है। तो जब ax² मतलब ax², सबसे पहले x² वाली संख्या रहनी चाहिए, तो 6x²। उसके बाद bx² मतलब bx² वाली रहनी चाहिए, जहाँ पे x हो। ये वाली x है दोस्तों, इसको थोड़ी ना रखेंगे। इसके बाद क्या दोस्तों, देखिए आप, मतलब यहाँ पे देख लीजिए आप कि हमने कहा अतः द्विघात बहुपद का मानक रूप। द्विघात बहुपद का मानक रूप ये होता है दोस्तों, ax² + bx + c होता है। तो मतलब सबसे पहले ax² मतलब जहाँ पे x² हो वही वाली संख्या को सबसे पहले लिखेंगे। तो ये लिखा गया। उसके बाद इसको हम यहाँ पे लगाएंगे क्या, bx। उसके बाद हम दोस्तों लेते हैं bx मतलब bx है ये यहाँ पे। तो यहाँ पे देखते हैं कहीं पर x है, ये x है, तो इसके साथ ये पूरा संख्या चली आएगी। तो -7x हो गया। उसके बाद हम c को लेते हैं दोस्तों। तो c एक सिंपल संख्या होती है, चर पद होता है। तो ये है दोस्तों, इसे ले लेते हैं हम -3। तो इस प्रकार इसका मानक रूप निकला है दोस्तों। तो अब इसके क्या निकालते हैं हम, a और b का और c का मान निकालना होगा दोस्तों आपको। तो ये a का मान जो इससे तुलना करते हैं इसकी, तो क्या मिलेगा दोस्तों, x² से x² तो कट गया दोस्तों, ये 6। तो a बराबर क्या प्राप्त हुआ, 6। तो कामा। उसके बाद हम b से और इसकी तुलना करते हैं। तो x कट गया दोस्तों, तो क्या बचा, b। तो b बराबर माइनस का साथ, क्योंकि यहाँ पे चिन्ह माइनस का दोस्तों, इसलिए माइनस का रखें। यहाँ पे प्लस का था इसलिए प्लस का रखा रहेगा। तो अब c का मान निकालते हैं दोस्तों। c का मान, तो इससे हम क्या करते हैं दोस्तों, इसमें कोई काटने वाली संख्या नहीं बची है। तो c बराबर क्या प्राप्त होगा दोस्तों, -3। तो इतना प्राप्त होगा दोस्तों। तो उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, मूल ज्ञात करना। तो इसके गुणनखंड करते हैं सबसे पहले। इसके शून्य निकालने के लिए पहले इस सवाल को लिख लेते हैं। अब इसके क्या करते हैं दोस्तों, गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले आपको इस संख्या का गुणा इस संख्या में करना होगा। मैंने पिछले वीडियो में बताया है, इस संख्या के इस संख्या में गुणा करेंगे। 6 × 3 = 18 होता है दोस्तों, 6 × 3 = 18। तो इसका गुणा किए तो 18 हो गया। तो अब फिर उसके बाद हमें क्या करना है, इसी संख्या के क्या करना है, गुणनखंड करना है। गुणनखंड 18 सबसे पहले गुणनखंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले 18 को चेक कर लेते हैं, 2 से कटेगा दोस्तों, 2 × 9 = 18। अब 3 से काट के चेक करते हैं दोस्तों, 2 से नहीं कटेगा। अब 3 से कटेगा। यदि आपको गुणनखंड नहीं आते तो उसके बारे में मैंने वीडियो एक बना दिया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आपको गुणनखंड अच्छी तरीके से आ जाएगा 10 मिनट में। उसका मैंने जो लिंक है वो आई बटन पे दे दिया है, आप वहाँ से क्लिक करके उसे देख सकते हैं। तो 3 से इसे काटते हैं दोस्तों, 3 से चेक करेंगे तो 3 × 3 = 9 हो जाएगा दोस्तों। और 3 से फिर काटते हैं तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ दोस्तों, हमें 2 × 3 ×
2 गुणे 3 प्राप्त हुआ दोस्तों। तो हमें ये यहाँ पे क्या करना दोस्तों, यहाँ पे ये चिन्ह देखना है दोस्तों, यहाँ पे माइनस का है। तो हमें ऐसा करना है, जो इस बीच वाला 7x है तो इसको 2 टुकड़ों में बांट देना है, मतलब कि घटाकर हमें 7x लाना है। इन संख्या में गुणा करके घटाकर 7x लाना है। तो देखते हैं दोस्तों, 3 त्रिक 9 हो जाएगा दोस्तों। तो 9x से अगर मैं 2x घटा दूं तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 7x हो जाएगा। वैसे ही रहेगा दोस्तों। तो यहाँ पे देख लेता हूँ, x² माइनस, यहाँ पे अगर प्लस का निशान होता दोस्तों तो यहाँ पे हम जोड़ के लाते हैं, लेकिन यहाँ पे माइनस का निशान, इसलिए हम यहाँ पे घटा के ला रहे हैं 7x। तो 7x आ गया दोस्तों। तो क्या हमने किया क्या है, इसमें 3 त्रिक 9 कर दिया है, और 9 से जब 2 घटाएंगे तो 7 प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। तो वही हमें प्राप्त करना था। तो यहाँ पे हम कर देते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं, 9x माइनस 2x माइनस 3। इसके बाद हम ब्रैकेट को खोलते हैं, जो कोष्टक बना है इसे खोलते हैं। तो इसको खोलने के लिए सबसे पहले ऐसे उतार देंगे, यहाँ पे माइनस भी लगा देंगे, 9x लिख देते हैं। जब आपको दोस्तों पता होगा, जब यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर माइनस का निशान रहता है तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। प्लस का होता तो माइनस का हो जाता, माइनस का होता तो प्लस का हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, माइनस का तो प्लस का हो जाएगा। तो बस इस प्रकार उतार देना। ब्रैकेट के बाद वाली संख्या में कोई बदलाव नहीं आएगा, वो उसी प्रकार रखी रहेगी। तो अगला करते हैं स्टेप, जो कहता है हमारा, तो यहाँ पे हमें लेना है दोस्तों कॉमन। तो आप देख सकते हैं, और 6 और 9 में क्या कॉमन मिल सकता है। सबसे पहले तो x कॉमन मिल गया, दोनों में x कॉमन मिल रहा है दोस्तों आपको। इसमें x², इसमें x है। अगर x² ले लेंगे तो इसमें कमी पड़ जाएगी 1x की, मतलब इन दोनों में बस कॉमन लेना है, और इन दोनों में कॉमन अलग से ले लेना। तो यहाँ पे हम 6 का सबसे पहले गुणनखंड करते हैं। तो इस प्रकार हमें कट जाएगा दोस्तों, इस प्रकार। तो क्या प्राप्त होगा, 2 गुणे 3, और 9 का करते हैं तो 3 गुणे 3। गुणनखंड नहीं आता तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा दोस्तों। तो इनमें से हमें कॉमन क्या मिल रहा है दोस्तों, 3 कॉमन मिल रहा है। इन दोनों में से 9 और 6 में 3 कॉमन मिल गया दोस्तों। गुणनखंड करना आपको, जो संख्याएं मिल रही हैं उनके अभाज्य गुणनखंड। तो जो अभाज्य संख्याएं मिल रही हैं वही संख्या क्या उसका कॉमन होगा। तो यहाँ पे क्या कॉमन मिला दोस्तों, 3, और x तो पहले से ही कॉमन मिल चुका था इन दोनों में से। इसका अगर x² का मतलब होता है x गुणे x, मतलब x 2 बार। तो यहाँ पे 2 बार x है, यहाँ पे 1 बार x है। तो 1 बार x ले लूँगा तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, मतलब 3x मैं ले लिया। 3 भी मिल गया ये 6 और 9 में, और x भी मिल गया ये दोनों संख्याएं में। तो अब इसमें बचा क्या दोस्तों, यहाँ पे अगर 3 कॉमन ले लूँगा 2 बचेगा दोस्तों। 3 कॉमन ले लिया मैंने तो 2 बचा ना दोस्तों यहाँ पे 6 वाले में। और x वाले में यहाँ पे 2x थे, 1x ले लिया मैंने तो 1x बचा। अब माइनस लगा देता हूँ। अब यहाँ पे 9 में से मैंने क्या ले लिया था, 3 ले लिया था। तो क्या बचा, 3 बचा, तो 3 लिख देता हूँ। अब x मैंने ले लिया था दोनों में से, मतलब इसमें से 1x लिया था, इसमें से 1x लिया था। यहाँ पे एक ही x था तो इसमें कोई x नहीं बचा, तो ऐसे ब्रैकेट बंद कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे निशान प्लस का, तो प्लस का निशान लगा देता हूँ। तो यहाँ पे अब देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें कोई कॉमन मिल रहा है दोस्तों। इसमें कोई कॉमन नहीं मिल रहा है, यहाँ पे एक कॉमन। जहाँ पे कोई कॉमन ना मिले वहाँ पे 1 ले लेते हैं। तो 1 ले लिया दोस्तों। अब इसके बाद मैं कोष्टक लगा देता हूँ। तो अब इसमें बचा क्या, जब 1 लिया मैंने, कुछ लिया ही नहीं, मतलब 1 मतलब मैंने कुछ नहीं लिया, तो पूरी संख्या वही उतर जाएगी, वही मेरी बच गया। तो अब इसमें देखिए कि ये दोनों ब्रैकेट बिल्कुल सेम संख्या है इनमें की। तो इनको एक जगह लिख देते हैं x - 3, और ये वाली संख्या की एक जगह लिख देते 3x + 1। इतना प्राप्त होगा दोस्तों, बस यही करना था। अब इसके बाद इसके शून्य ज्ञात कर लिए जाएंगे। तो शून्यक, अतः शून्यक, तो शून्यक जब ज्ञात करेंगे दोस्तों तो क्या करेंगे, सबसे पहले इनके बराबर में 0 रख देंगे। मतलब जैसे 2x - 3 है, ये ब्रैकेट लगा दिया। इसके बाद 3x + 1 है, ब्रैकेट लगा कर 0 रख देंगे। मतलब अगर 0 रख देंगे तो इनकी एक बार ये वाली संख्या से लेकर 0 रख देंगे, एक बार ये वाली संख्या से लेकर 0 रख देंगे। तो चलिए करते हैं अब। तो अब क्या करते हैं, 2x - 3 बराबर 0, और 3x + 1 बराबर 0। मतलब एक बार इसके बराबर में 0 रख देंगे, एक बार इसके बराबर में 0 रख देते। तो वही किया मैंने, पहले इसके बराबर में 0 रख दिया, फिर इसके बराबर में 0 रख दिया। तो अब इसके मैं पक्षांतर करता हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले इसमें करता हूँ, 2x रहने देता हूँ, ये 3 यहाँ पे माइनस का उधर जाके प्लस में हो गया दोस्तों। तो ऐसा समझ में आया। जब x बराबर उधर, x को उधर पलटी किया मैंने, तो ये गुणे में था तो यहाँ पे भाग में चला गया। तो इतना प्राप्त हो गया 3/2। और यहाँ पे भी मैं ले लेता हूँ दोस्तों कॉमन। तो यहाँ पे इसे मैं, ये प्लस में 1 था तो उधर पलटी किया, जब मैंने पक्षांतर किया
तो माइनस का 1 हो गया, प्लस का होगा तो माइनस में होगा तो प्लस में चला जाएगा। तो अब इसके बाद क्या बचा 3x। तो x को मैंने 3 को जो गुणे में था, यहाँ पे निशान गुणे का था दोस्तों, तो यहाँ पे मैं उधर पक्षांतर किया तो 1/3 हो गया, माइनस का 1/3 हो गया। तो यहाँ में क्या x और y के मान पता चल गए। तो यही दोस्तों क्या है, मूल है, मतलब जो शून्यक है। अतः बहुपद के शून्यक, जो शून्यक है 3/2 हैं, कामा माइनस के 1/3 है, यही दोनों शून्यक है दोस्तों। अब शून्यक तो निकल आया, अब इसकी सत्यता की जांच करनी दोस्तों कि इसमें मतलब जो ऑप्शन मैंने किया है वो सही है या गलत, उसकी जांच करनी है। तो चलिए अब जांच करने के लिए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों सत्यता की जांच करते हैं। तो सत्यता की जांच करने पर, तो सत्यता की जांच जब करते हैं, देखिए तो सत्यता की जांच करने के लिए क्या होता है, आपको सबसे पहले मानना पड़ता है, माना अल्फ़ा बराबर जो पहला मूल था, पहला मूल क्या था वहाँ पे जो मैंने प्राप्त किया था 3/2 प्राप्त किया था, और एक में प्राप्त किया था क्या दोस्तों, एक में माइनस का 1/3 प्राप्त किया था। यही दोनों मूल थे दोस्तों। पहला मूल को अल्फ़ा मान लेते हैं, -3/2 मतलब 3/2 हो जाएगा। जो दूसरा मूल था वो बीटा मान लेते हैं, इसको बीटा बराबर क्या, माइनस का 1/3 है। तो अब इसके बाद चेक करते हैं मूलों का योग, मूलों का नहीं दोस्तों, शून्यकों को ज्ञात करेंगे। इसमें शून्यकों का योग, शून्य कौन कौन से दोस्तों, ये अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा और बीटा का जब योग मतलब योग का मतलब होता है जोड़, तो बराबर सूत्र होता है -b/a, अल्फ़ा और बीटा -b/a होता है दोस्तों। तो वहाँ पे आपने -b का और a का मान प्राप्त किया था दोस्तों, वहाँ पे आप थोड़ा भूल गए होंगे, तो चलिए मैं उसे दिखा देता हूँ। तो दोस्तों हमें जो a का मान प्राप्त हुआ था, a का मान 6 प्राप्त हुआ था, और b का मान -7 और c का मान -3 प्राप्त हुआ था। और जो मूल प्राप्त हुए थे दोस्तों हमको 3/2 और -1/3 प्राप्त हुए थे। तो चलिए आगे करते हैं हम उनको।